पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, फाइनली 10 दिन तक जो पार्टी को इतनी ज्यादा मंत्रणा करनी पड़ी, विचार करना पड़ा, अब जाकर वीडी सतीशन का नाम फाइनल हो गया है। अच्छी बात है आकांक्षा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक बात कही गई कि जब विधायक दल की बैठक हुई तो सभी विधायकों ने यूनानिमसली ये तय किया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वो होगा। सही मायने में कांग्रेस में एक समय ये तय होता था विधायक दल की बैठक में कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और ये एक प्रणाली आई है कि जो दिल्ली तय करेगा वो होगा। अब आपको बताते हैं 43 विधायक ऐसे थे जिन्होंने केसी वेणुगोपाल के नाम पर टिक किया था। केसी वेणुगोपाल वो व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति में आने जाते हैं। केसी वेणुगोपाल अब आखिरकार अपने स्टेट में जाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। केसी वेणुगोपाल ने वो मेहनत की थी जो आइडियली उनको पूरे देश में करनी चाहिए थी, लेकिन अपने केरला स्टेट में की थी क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। पूरा नॉर्थ केसी वेणुगोपाल को भेजना चाहता था, लेकिन केरला के सांसद और कुछ नेता ने उनको रोक दिया। वीडी सतीशन बहुत पॉपुलर नेता है वहां के, इसमें कोई दो राय नहीं। वीडी सतीशन बतौर एलओपी उन्होंने बहुत मेहनत करी, और यही वजह थी कि जब केसी वेणुगोपाल का नाम आगे चल रहा था तो वीडी सतीशन ने कहा अगर केसी बनते हैं तो मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। इसके बाद एक बार फिर केरल कांग्रेस में वही हुआ जो अक्सर हर राज्य में होता है, 2 पावर सेंटर, खींचतान। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती आती है अगर केसी वेणुगोपाल जाते, वो थी कि केंद्र में संगठन मंत्री कौन रहेगा, उसको लेकर भी खींचतान। और अब वीडी सतीशन ने फुट डाउन कर दिए। वहां पर कई सांसदों ने और पॉपुलैरिटी के नाम पर वीडी सतीशन का नाम आया। अब केसी वेणुगोपाल दिल्ली रहेंगे, वीडी सतीशन वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब इस कड़ी में एक और राज्य जुड़ जाता है जहां पे डबल पावर सेंटर होगी, खींचतान रहेगी, जो जिसकी वजह से काफी राज्य खराब हुए, और ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब ऐसे में फिलहाल वीडी सतीशन का नाम तय कर लिया गया है। 10 दिन का समय लगाकर आखिरकार राहुल गांधी के करीबी व्यक्ति को भी वो नहीं मिल पाया जिसका सपना उन्होंने देखा था, यानी केसी वेणुगोपाल को अपने गृह राज्य में मुख्यमंत्री बनने का मौका छूट गया है। लेकिन अदिति, एक बड़ा झटका ये केसी वेणुगोपाल के लिए तो जरूर है, बट जिस तरह से वीडी सतीशन के नाम पर पार्टी ने मुहर लगाई है, मुख्यमंत्री चुनने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की नजर आती है? देखिए, मैंने वही बताया, पॉपुलैरिटी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। वहां पर वीडी सतीशन एक बड़े नेता हैं, उनके काफी प्रभाव नजर आता है। 10 साल से केसी वेणुगोपाल दिल्ली में हैं और कहीं ना कहीं वीडी सतीशन वहीं रहे, मेहनत करी, तो उनका एक अलग तरीके का प्रभाव है। शायद उसी प्रभाव के चलते केसी वेणुगोपाल को नहीं बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि वीडी सतीशन का ये फुट डाउन कर देना, जैसे आपको याद होगा कर्नाटक में खींचतान चल रही है, ऐसे ही कई राज्यों की खींचतान, वैसे ही वीडी सतीशन ने कहा कि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहूंगा, जो कि मैसेज गलत जाता। वीडी सतीशन जो कि एलओपी थे, चुनाव में आगे लड़े और उसके बाद उन्होंने सत्ता को, संगठन को सत्ता में लेकर आए। अगर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते तो कहीं ना कहीं आलाकमान पे एक बड़ा सवाल उठता। और ये सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को तय करने के बाद वीडी सतीशन, जिसमें कोई दो राय नहीं कि वो पॉपुलर नेता हैं, पर विधायकों की राय, 43 विधायकों की राय को दरकिनार करते हुए वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस में इस तरह के फैसले होते हैं और कांग्रेस ने 10 दिन लिए इस फैसले लेने में, लेकिन आखिरकार केसी वेणुगोपाल अब दिल्ली में बने रहेंगे। नॉर्थ के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जो प्रे कर रहे थे, वो अब उनकी प्रेयर खाली चली गई है, वो दिल्ली में ही बने रहेंगे। और ऐसे में केरला को वीडी सतीशन नाम के मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। तो क्या सतीशन का चयन इस बात का भी संदेश अदिति नजर आता है कि कांग्रेस अब जो करिश्माई चेहरे हैं उनके बजाय संगठन और जमीन पर ज्यादा भरोसा कर रही है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये तो साफ हो गई कि फैसला केवल दिल्ली लेगा और कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि यूनानिमसली हमने तय किया कि केवल आलाकमान ही, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फैसला लेंगे, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि विधायक दल की बैठकों में विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, ना कि ये फैसला लिया जाता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कार्यप्रणाली बदल चुकी है। बीजेपी में पर्ची सिस्टम है, कांग्रेस में आलाकमान जो तय करेगा वो सिस्टम है।
लेकिन फिलहाल इसको उस तरह से देखा जा सकता है कि जो पॉपुलर फेस है, जिसने मेहनत की है संगठन में, उसको जगह दी गई है, उसको तरजीह दी गई है। और केसी वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के करीबी हैं, अगर वो जाते तो शायद राहुल गांधी पे ये आरोप लगता कि उन्होंने अपने करीबी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि अक्सर राजीव गांधी पे लगता था कि वो अपने दोस्तों को राज्यों में मुख्यमंत्री बना दिया करते थे। उस आरोप से बचते हुए यहाँ पर ये फैसला भी किया गया। और वीडी सतीशन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए भी वीडी सतीशन को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरी बड़ी बात है, केसी वेणुगोपाल अगर एकदम से, जो कि सारा काम संभाल रहे हैं, अगर वो एकदम से छोड़ देते और नया व्यक्ति आता तो शायद कांग्रेस के लिए और खासतौर पर राहुल गांधी के लिए एक दिक्कत होती एडजस्टमेंट को लेकर। दक्षिण भारत में जो कांग्रेस अपनी जमीन लगातार अदिति खो रही है, ये फैसला क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है? 2029 में भी चूंकि अब सीधी जो पार्टी की कोशिश रहेगी 2029 को साधने पर भी रहेगी। इससे पहले हमने तो देखा है अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का हाल इस वक्त किस तरह का हो रहा है। देखिए, उम्मीद इसी बात की है, केरला में बीजेपी घात लगाए बैठी है और केरला में बीजेपी का वोट बैंक भी 11 आया है, सीट भी 11% है, सीट भी 3 आई है। बीजेपी कोशिश करेगी कि अगले 5 साल में वो अपनी जगह बनाए। और कांग्रेस के पास इकलौती मजबूत बात ये है कि वो दक्षिण में बीजेपी को घुसने नहीं दे। आपने देखा कि तमिलनाडु में एंटी हिंदी एक सेंटिमेंट पैदा हुआ, तो कोशिश यही है, करनी चाहिए कांग्रेस को, और जो कर रही है वो, कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी की एंट्री को रोके। और यही वजह होगी कि वो संगठन के लोगों को आगे बढ़ाए। बिल्कुल अदिति, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ।